धाम में ऐसा अधर्म बढ़ता है जहां भागवत धर्म और प्रेम धर्म लुप्त होने लगता है। दुष्टों का विनाश कोई खास बात नहीं भगवान के लिए। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, यदा ही धर्मस्य, कौन से धर्म की? भागवत धर्म की, प्रेम धर्म की। जब उसका प्रकाश करने वाला कोई नहीं दिखाई देता और लुप्त होता चला जाता है तो स्वयं भगवान पधारते हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिनको गा गा कर भागवत धर्म और प्रेम धर्म में स्थित हुआ जा सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दो बात कही गई, वसुदेव देवकी नंदन और यशोदा नंद नंदन। श्री लालजू महाराज निकुंज से आए जो नंद नंदन के रूप में है, और देवकी वसुदेव के यहां भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। वासुदेव भगवान जो देवकी नंदन है उनका नाम रखा गया है वासुदेव। सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनत कुमार जी जो भगवान से मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हे भगवान वासुदेव। वासु समस्त ब्रह्मांड जिनके रोमकूप में वास करता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिनके रोमकूपों में वास करते हैं। वासु सर्वनिवासस्य विश्वान यशु लोमशु तस्य देवः परम ब्रह्म वासुदेव इति रीता। जिनके लोमकूपों में अनंत विश्व ब्रह्मांड स्थित हैं, वो सर्वनिवास, वो महान, वो परम पुरुष, महान देव स्वामी आपको वो वासुदेव कहते हैं। वही आप महान, वही आप परम पुरुष वासुदेव के रूप में है। चारों वेद पुराण इतिहास जितना भी वर्णन है प्रभु आपका है। कहीं भी किसी भी ब्रह्म ऋषि ने ऐसा नहीं देखा कि आपका तन, आपका ये शरीर सप्तम धातु से बना हुआ है। किसी वेद ने निरूपण नहीं किया, किसी मुनि ने ऐसा अनुभव नहीं किया। यहाँ हम सब साक्षी हैं, धर्म साक्षी है, सर्व साक्षी है, वेद साक्षी है कि आप सच्चिदानंदमय तनु भगवान वासुदेव हैं। किसका नमस्कार? जो कंस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे, शनकादि उनका दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। मंगल में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। मध्य रात्रि का समय, सब ओर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर सारी प्रकृति एक नवीन आनंद उत्सव में भरी हुई है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी परमात्मा का प्रादुर्भाव हो रहा है। उल्लास में भरी हुई संपूर्ण प्रकृति है। प्रकृति के परम आश्रय, प्रकृति को भी सृजन करने वाले परम देव पधार रहे हैं, तो प्रकृति उल्लसित होकर उनका स्वागत कर रही है। दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है। यद्यपि बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है, एक से बड़े भयंकर असुर प्रकृति के अधिकार संपन्न जन है। भौमासुर, बड़े बड़े जरासंध, कितने कितने ऐसे, और कंस के तो बल से प्रभावित होकर अपनी पुत्रियों का व्याह जरासंध ने किया था। महान बलि जरासंध। सब तरफ दुख, क्लेश, अशांति फैली हुई है, पर प्रभु का अवतार हो रहा है तो इस समय आनंद ही आनंद छाया हुआ है। स्वयं नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवरों में रात्रि में ही कमल खिल उठे, वृक्षों की शाखाएं बिना ऋतु के
पुष्प और फल से संपन्न हो गए। जो भजन करने वाले यत्र तत्र साधु महात्मा है, उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उनके प्राणाराध्य प्रकट हो रहे, वायु सेवा कर रहे, शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए अपने आप बजने लगी, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंधर्व किन्नर एक अलौकिक प्रेरणा से गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। रात्रि के समय सिद्ध चारण, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग के लोकपाल जो ईश्वर कोटि के हैं, सब स्तवन कर रहे हैं। एक अद्भुत जो समाधि में आनंद प्राप्त होता है महत योगी जनों को, आज सबको स्वाभाविक एक शीतलता, शांति, एकाग्रता, परमानंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमाओं जैसा जहां कंस का कड़ा पहरा है, राक्षसी स्वभाव के मायावी द्वारपाल है, जो कोई सूक्ष्म रूप धर के भी आ जा नहीं सकता है, ऐसे मायावी हैं कंस के पास, जो उस समय वर्तमान में द्वारपाल लगे हुए हैं, क्योंकि उसको भय ये आखिरी संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण होगी, बहुत सावधान है। जैसे अनंत सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ऐसे मथुरा में कंस कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चतुर्भुज, विशाल नयन, वक्षस्थल पर दिव्य श्रीवत्स चिन्ह, भृगुलता, भृगु जी के चरण चिन्ह, रत्नहार धारण किए, विविध आभूषण, दिव्य कांति, किरीट मुकुट कुंडलधारी, अंग अंग से सौंदर्य और ऐश्वर्य टपक रहा है। सौंदर्य और ऐश्वर्य अंग अंग से, ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देखकर वसुदेव देवकी कितने कष्ट में थे। विचार कीजिए, कितने कष्ट। ऐसे दुष्ट स्वभाव के शासक, और उसको भय है कि इनसे संतान जो होगी वो मेरी मृत्यु का कारण, बड़ा कष्ट में जीवन, घोर अंधकार में, जेल में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई। हमें थोड़ा कष्ट होता है, हम भगवान को शिकायत करने, ये इतने महान तप संपन्न है कि भगवान की पिता होने का सौभाग्य, पर कैसा कष्ट है, घोर पहरा है। उस अंधकार में ऐसे तेजो में रूप को देखकर अद्भुत आनंद वसुदेव और देवकी जी को हुआ। भगवान प्रकट होकर उन्हें अभय वचन दे, अब आप डरो मत, जहां मैं पधारता हूं वहां क्लेश परंपरा ही खत्म हो जाती है।